अच्छा, एम ए एक्स ऑफ टी और आपके पास जो है वो साथ में कैरियर फ्रिक्वेंसी जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमने एक साइनोसाइड बेसिकली जनरेट कर लिया जिसकी हमने एक एफ सी कैरियर फ्रिक्वेंसी भी रख ली। तो अगर हम अपना मैटलैब सिमुलिंक ब्लॉक देखें तो ये हमारे पास मैसेज सिग्नल है, ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया। मैसेज सिग्नल और कांस्टेंट को हमने समर लगा दिया यानी ऐड कर दिया। उसके बाद इसके ऊपर हमने कैरियर फ्रिक्वेंसी जनरेट की थी, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो मैसेज फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है और उसका सैम्पलिंग टाइम भी ज़्यादा है। मैसेज फ्रिक्वेंसी हमने रखी थी 10 और कैरियर फ्रिक्वेंसी हमने रखी है 1000 और सैम्पल टाइम हमारे पास है 0.01। क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैंने इसके आगे लगा दिया प्रोडक्ट। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो सिग्नल है वो क्या किस किस्म का आ रहा है, तो लाइब्रेरी से मैं एक स्कोप लेती हूँ। अच्छा, आप अगर सिंक में जाएं तो आपके पास आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, जैसे एक्स वाई ग्राफ है, टर्मिनेटर है, डिस्प्ले है, फ्लोटिंग स्कोप है। मैं सिंपल स्कोप उठा रही हूँ और हम ये इसके आगे लगा देंगे इस तरह से। अच्छा, ये हमारा बन गया है जी मॉड्यूलेटिंग ब्लॉक। इसको जाके सिमुलेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास किस किस्म का ग्राफ आ रहा है। अच्छा, क्योंकि ये बहुत ही थोड़े से सैंपल्स शो कर रहा है तो आप इसकी पैरामीटर्स के अंदर जाएं और इसके लिमिट डाटा पॉइंट्स को अनचेक कर देंगे तो आपके पास तकरीबन सारा ही ग्राफ आ जाएगा। दोबारा से सिमुलेट करती हूँ, आपके पास ग्राफ आ रहा होगा, ये देखें। ये क्योंकि हमने मैसेज सिग्नल के ऊपर जो एम्पलीट्यूड रखा था वो 0.5 था, तभी आपके पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा है वो बेसिकली अंडर मॉड्यूलेटेड सिग्नल है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास फ्रिक्वेंसी नज़र आ रही है। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ तो मैंने मैसेज जो सिग्नल जनरेट किया था साइनोसॉइड में उसके ऊपर गई और मैंने यहाँ पर लिखा 1। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हम दोबारा रन करें तो अब आप देखेंगे कि 100% मॉड्यूलेशन हो रही है। और अगर मैंने ओवर मॉड्यूलेटेड सिग्नल शो करना है तो रीएडजस्टेड ओके, अगर मैंने इसको ओवर मॉड्यूलेटेड सिग्नल शो करना है तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1.2। आपको पता है कि अगर आप 1 से ग्रेटर लेते हैं तो आपके पास ओवर मॉड्यूलेटेड सिग्नल आता है। तो हमने मैटलैब के अंदर भी किया था, तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्मॉलर बैंड्स नजर आ रहे हैं ये बेसिकली ओवर मॉड्यूलेटेड सिग्नल को शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई? यस मैम। अच्छा, इसके बाद हम अगर डीमॉड्यूलेट करना चाहें तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है उसी को हम दोबारा से अगर कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो डीमॉड्यूलेट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि दोबारा से इधर एक साइनोसाइड जनरेट करेंगे। अच्छा, लेट्स से कि क्योंकि मुझे दोबारा से जो साइनोसाइड जनरेट करना है वो कैरियर फ्रिक्वेंसी का जनरेट करना है, तो मैं कैरियर फ्रिक्वेंसी का ही जो साइनोसाइडस को कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रही हूँ। अगर आप दोबारा से करना चाहते हैं, मतलब जनरेट या लेना चाहते हैं, तो आप उसी को दोबारा जाएंगे सोर्सेस के अंदर और सोर्सेस के अंदर जाके आप दोबारा से एक साइनोसाइड चूज करेंगे और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है और जो सैम्पलिंग इंटरवल्स हैं वो सारे के सारे वही रखेंगे जो कि बेसिकली कैरियर फ्रिक्वेंसी के। अच्छा, ये थोड़ा सा स्लो है इसलिए ये मूव नहीं हो रहा। लेट मी डू दिस अगेन। ओके, ये आ गया आपके पास साइनोसॉइड। ठीक है, इसका हमने एम्पलीट्यूड 1 ही है। मैंने इसकी डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज ओपन की। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1000 है और उसका जो सैम्पलिंग टाइम इंटरवल है वो 0.0001 है और वो वही है जो कि बेसिकली कैरियर फ्रिक्वेंसी का था। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जो
दोबारा से कैरियर सिग्नल है। तो अगर आप कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम एक और प्रोडक्ट जनरेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने प्रोडक्ट को कॉपी किया और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब हमने मॉड्यूलेटेड सिग्नल को इस प्रोडक्ट के साथ बेसिकली अटैच करना है। ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा था आपके पास प्रोडक्ट की आउटपुट के ऊपर और एक कैरियर आ रहा था हमारे पास। तो इसके आगे हम डायरेक्टली स्कोप भी लगा सकते हैं और आपको याद होगा कि हमने जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर यूज किया था तो आपने देखा होगा कि हमने एक एंड पे एक फिल्टर भी लगाया था क्योंकि हमारे पास उसके अंदर कैरियर नजर आ रहा था। तो मैं यहाँ पर एक फिल्टर भी लगाती हूँ और मैं एनालॉग फिल्टर लगा रही हूँ इसके आगे, ताकि आप वो जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो रिमूव कर सकें कैरियर की और वो इसके अंदर नजर ना आए। तो दोबारा से हम स्कोप उठाएंगे सिंक में जाके और इसके आगे प्लेस कर देंगे और मैं इसको रन करती हूँ। अब हमारे पास स्कोप के ऊपर आउटपुट पे जो सिग्नल आएगा वो बेसिकली ये थोड़ा सा स्लो है तो ये भी आपको नजर आ जाएगा सिग्नल। और लेट मी रीबिल्ड इट। अच्छा, तो ये आपके पास जो है वो बेसिकली सिग्नल आ रहा है जो कि डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल है और ये आपके पास सिग्नल आ रहा था जो कि बेसिकली मॉड्यूलेटेड सिग्नल था। ये फर्स्ट स्कोप का सिग्नल है ये वाला। ठीक है, अभी हमने ये वही पैरामीटर्स सेट किए हुए हैं जो कि बेसिकली अच्छा, ये आपको पता है ये वाली जो स्कोप है वो ये वाला सिग्नल नजर आ रहा है आपके पास, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है स्कोप और ये वाली स्कोप 1 है। तो ये वाला जो सिग्नल है वो बेसिकली स्कोप 1 का सिग्नल है और ये बेसिकली डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल है। और मॉड्यूलेटेड सिग्नल फिलहाल वही सेट हुआ है जो कि हमने ओवर मॉड्यूलेटेड सिग्नल था, मतलब उसके अंदर जो है वो बीच में बैंड्स भी नजर आ रहे हैं। तो अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज को दोबारा से सेट करें और 100% मॉड्यूलेशन पे लेके जाएं तो हमने मैसेज सिग्नल पे हमने क्लिक किया और इसको आपने 1 कर दिया तो आपके पास अब जो सिग्नल जनरेट होगा वो 100% मॉड्यूलेशन के साथ होगा और यहाँ पर जो सिग्नल आएगा वो डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा। हाँ जी, समझ आ गई सबको? आसान सी बात है वैसे ये। यस मैम। यस मैम। कर सकते हैं आप लोग ये? यस मैम कर लेंगे। ये हो जाएगा मैम। मैम चलिए। ये लेक्चर का लिंक भेज दीजिएगा रिकॉर्डिंग का। हाँ जी, मैं अगर किसी को कोई सवाल है तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो बीच में जाके ऑन की थी और वो शायद स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग ना हुई हो। हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन होती है। हम हमेशा मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारे पास मैसेज सिग्नल बनता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में वो हमारे पास था 1 प्लस MA x ऑफ टी। एक्स ऑफ टी जो है वो बेसिकली इनपुट सिग्नल है या फिर मैसेज सिग्नल, या आप इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास मैसेज सिग्नल है। ठीक है, तो MA ऑफ टी जो है वो बेसिकली इसके साथ एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 जो है वो ऐड हो रहा है। तो हमने यहाँ पर ये मैसेज सिग्नल जनरेट किया साइन वेव 1 और उसके साथ 1 को हमने ऐड किया, समर लगाया और फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने ये साइन वेव दोबारा जनरेट की और ये बेसिकली कैरियर साइन वेव थी। इसकी फ्रीक्वेंसी और सैम्पलिंग इंटरवल जरा सा ज्यादा है, आप अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं, आपने क्लास में मैटलैब के कोड पे भी किया हुआ है।
इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में हमने एक स्कोप लगा दी। तो जो स्कोप पे सिग्नल आएगा वो बेसिकली मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा, और इधर साइन वेव में जब हम एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं मतलब 1 से लेस करेंगे तो आपके पास एक अंडर मॉड्यूलेटेड वेव आएगी, 1 रखेंगे तो 100% मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा, और अगर 1 से ग्रेटर करते हैं तो आपके पास ओवर मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा। अब डीमॉड्यूलेट करने के लिए हम दोबारा कैरियर से मल्टीप्लाई करते हैं, और कैरियर से हमने जो दोबारा साइन वेव जनरेट की उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एग्जैक्टली वही होंगी जो कि हमने कैरियर सिग्नल की जनरेट की थी, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है और सैम्पलिंग टाइम हमने वही रखा है जो कि हमने शुरू में ट्रांसमीटर साइड पे कैरियर का रखा था। उसके बाद हमने मॉड्यूलेटेड सिग्नल को और साइन वेव को आपस में मल्टीप्लाई किया, यानी प्रोडक्ट लगा दिया, एंड पे एक एनालॉग फिल्टर लगाया। अगर आप फिल्टर नहीं लगाते तो आपके पास स्कोप पे उसी तरह का सिग्नल आएगा जिस तरीके की सिग्नल आपके पास मैटलैब के अंदर आ रहा था। आपने देखा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर के अंदर कि उसके अंदर फ्रीक्वेंसी नजर आ रही थी कैरियर की। तो अगर आप नहीं लगाते तो आपके पास डीमॉड्यूलेट हो जाएगा, लेकिन आपके पास वो फ्रीक्वेंसी नजर आ रही होगी। तो फिल्टर लगाया जिसने फ्रीक्वेंसीज को ओमिट कर दिया, लो फ्रीक्वेंसीज को वो पास कर देगा, यानी मैसेज की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, और हायर फ्रीक्वेंसीज को यानी कैरियर की फ्रीक्वेंसी को ओमिट कर देगा। अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप देखेंगे कि ये लो पास फिल्टर लगा हुआ है जो कि लो फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा है, यानी मैसेज की फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है, और जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं यानी कि कैरियर की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको ओमिट कर रहा है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी सेट हुई थी, आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, बट मैंने इसको छेड़ा नहीं है। आगे हमने स्कोप लगाई और हमारे पास आउटपुट पे जो ग्राफ्स आ रहे थे वो कुछ इस किस्म के थे। ये हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है और ये हमारे पास डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ये लोग आप लोग ये ट्राई करिएगा, तो आपकी जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की लैब है एम्पलीट्यूड की, उसके अंदर आपने ये अटैच भी करने होंगे और उसके साथ में ग्राफ्स भी लगाने होंगे। ठीक है, सिमुलिंक की ब्लॉक डायग्राम भी लगानी होगी, और फिर साथ में इसके जो सिमुलिंक पे ग्राफ्स आ रहे हैं वो भी दिखाने होंगे। सही हो गया? ओके मैम। किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम। ओके देन मैम ये कौन सी लैब है? लैब नंबर क्या है इसका? इट्स एक्चुअली ये वही लैब है जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की और डीमॉड्यूलेशन की है।